यूं तो महाकुंभ में संगम नदी में स्नान करने करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन संगम को स्थापित करने के लिए कई महीनों पहले से बड़े स्तर पर काम किया गया, जिसके तहत क्लीन टेक इंफ्रा कंपनी के 16,000 मजदूरों ने 3 महीने तक नगर निगम और सिंचाई विभाग की अगुवाई में मशीनों की मदद से रास्ते को चौड़ा किया ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जाकर स्नान कर पाएं। इस दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उनकी नावें भंवर में फंस गईं। वो डेंगू जैसी बीमारियों से प्रभावित हुए थे, त्योहारों और पारिवारिक समारोह में शामिल नहीं हो सके थे। इस दौरान गंगा की तेज धाराओं में 80 किलो वजनी 350 मिमी पाइप को स्थापित करने के लिए स्कूबा डाइविंग करनी पड़ी। उन्होंने 20 से 40 टन वजनी 4 ड्रेजरों की मदद से 80 दिनों तक निरंतर काम किया और एक अभूतपूर्व इंजीनियरिंग उपलब्धि को साकार किया। एक विशाल परियोजना 26 हेक्टेयर भूमि को फिर से प्राप्त करने संबंधित थी, जिसमें संगम नोज नामक 2 हेक्टेयर क्षेत्र भी शामिल था। ये वो स्थान है जहां गंगा और यमुना नदियां मिलती हैं। इस कार्य का उद्देश्य श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान के लिए ज्यादा स्थान उपलब्ध कराना था। करीब 250 कुशल ड्रेजरों और 16,000 मजदूरों से अधिक श्रमिकों की कड़ी मेहनत से मेला प्रशासन और सिंचाई विभाग ने अतिरिक्त 2 हेक्टेयर भूमि तैयार की। यह स्थान 2019 की तुलना में लगभग 2 लाख अधिक श्रद्धालुओं को एक साथ समाहित करने में सक्षम है। IIT गुवाहाटी की रिपोर्ट के बाद अधिकारियों ने शास्त्री पुल से गंगा की धाराओं को व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस की। शुरुआत में कुंभ मेला प्रशासन ने अपने संसाधनों से इसे पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन जटिलता को देखते हुए कार्य सिंचाई विभाग को सौंप दिया गया। इस कार्य की जटिलता को दर्शाने के लिए इतना कहना पर्याप्त होगा कि 83 दिनों में ड्रेजरों ने गंगा से करीब 7 लाख घन मीटर रेत निकाली, जो 187 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूलों को भरने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही विभाग ने महाकुंभ के लिए 9 नए घाटों का भी निर्माण किया। परियोजना का कार्यभार मिलने के बाद सिंचाई विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। बहराइच से 3 ड्रेजरों को सड़क मार्ग से प्रयागराज लाया गया। हर ड्रेजर को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करके फ्लैट बेड ट्रेलर ट्रकों पर लादा गया। वहीं एक ड्रेजर को लाने में 4 ट्रक और लगभग 5 दिन लगे। गंगा किनारे पहुंचने के बाद इन उपकरणों को फिर से जोड़ा गया। ड्रेजरों को गंगा में उतारने के लिए 75 मजदूर, 120 टन क्षमता की एक क्रेन, 14 टन की 3 हाइड्रा क्रेन और एक बैकहो एक्सकेवेटर की बैटरी लगाई गई। इस समर्पण और कठिन परिश्रम के परिणाम स्वरूप महाकुंभ की तैयारी के तहत संगम क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई। क्लीन टेक इंफ्रा कंपनी के प्रबंधक का कहना है कि संगम नदी में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। वहां कुछ समय पहले तक नदी में अलग अलग टापू होने के कारण संगम ठीक से नहीं हो पा रहा था। मशीनों की मदद से उनकी टीम ने रेत के टापू को नदी से हटाया और इस रेत से घाट के किनारे संगम तट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया, जिससे घाट की चौड़ाई बढ़ गई और नदी भी एक धारा में बहकर संगम में जा मिली। हालांकि उनका ये भी कहना है कि कैसे उनकी कंपनी लगातार मशीनों की मदद से युद्ध स्तर पर नदी को साफ करने का काम कर रही है और निकलते हुए कूड़े को रिसाइकल भी कर रही है।